अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे मुश्किलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर हर एक इंसान और हर एक नौजवान जो है मुब्तला और मुलव्विस है। हर एक इंसान इन तीनों मुश्किलात में किसी न किसी तरीके से वो घिरा हुआ है। आज मैं इन तीनों मुश्किलात से छुटकारा पाने और उनका हल बताने जा रहा हूँ। आप इन तीनों मुश्किलात में से किसी एक मुश्किल में घिरे हुए हैं तो आप जरूर इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आपको उसका हल जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली मुश्किल है कि हर एक नौजवान, अगर आप शहवत में मुब्तला हो तो आप अपनी नमाज में तजदीद करो, यानी नमाज में गौर व फिक्र करो। जरूर आप नमाज में सुस्ती कर रहे होंगे या नमाज को नमाज के तरीके पर नहीं पढ़ रहे होंगे या नमाज को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे होंगे। इसलिए आप नफसानी शहवात और दिली शहवात के अंदर आप मुब्तला और मुलव्विस हैं, क्योंकि कुरान करीम कभी झूठा नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाति वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। सूरह मरियम की आयत नंबर 59 के अंदर मौजूद है, जिसका तर्जुमा है, फिर उनके बाद कुछ ऐसे नाअहल लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। नंबर 2, अगर तुम अदम तौफीक और बदबख्ती का शिकार हो तो अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ तुम्हारा राब्ता दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस बारे में नजर सानी करो और अपने वालिदैन का खूब इज्जत करो। अगर आप अपनी वालिदा की इज्जत नहीं करते हैं तो आप इस ज़रूर बीमारी में मुलव्विस है, आप इस पर नजर सानी करें, क्योंकि कुरान करीम का इरशाद है कि वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। सूरह मरियम की आयत नंबर 32 के अंदर मौजूद है। और अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया है और जालिम व बदबख्त नहीं बनाया है। नंबर 3, अगर रोज़ी की तंगी और ज़िंदगी की मुश्किलात में मुब्तला हो, यानी आप बहुत परेशान हो, तो कुरान करीम के साथ अपना राब्ता दुरुस्त करो और मजबूत करो, क्योंकि कुरान करीम के अंदर इरशाद है कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। सूरह ताहा की आयत नंबर 124 के अंदर है। और जो लोग मेरे जिक्र से एराज करेंगे, यानी कुरान और सुन्नत से एराज करेगा, उसके लिए ज़िंदगी तंग होगी। दोस्तों, देखा आपने कि जो शख्स अल्लाह के जिक्र से और कुरान से एराज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं और उसकी रोज़ी को भी तंग कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन आयात से नसीहत हासिल कर सकते हैं और इन आयात को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार सकते हैं और इन सारी मुश्किलात से आप नजात और छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।